अस्सलामुअलैकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अमल दुरूद शरीफ का अमल है। कर्ज़ की वापसी के लिए, हर नेक काम के लिए अक्सीर है और ये अमल 7 दिन का है। वैसे तो दुरूद शरीफ के बेशुमार आमाल हैं, लेकिन इनमें से बिलखुसूस जो मैंने कर्ज़ की वापसी के लिए जो देखा है, वो जो मुझे अक्सीर लगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो सारे ही अक्सीर अमल कोई सा भी हो, आमिल हजरात उसकी वज़ात यानी लवाज़मात और जलाली जमाली परहेज़ और दूसरी बातें जो है मुख्तसर बयान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ आपके पास वज़ाहत के साथ पहुँच जाए ताकि आपको अमल करने में कोई दुश्वारी या परेशानी ना हो। सबसे पहले जगह की तहारत होनी चाहिए। जिस जगह पर आपको अमल करना है उस जगह की तहारत होनी चाहिए और उस जगह पे किसी का भी गुज़र नहीं होने चाहिए। जगह मुअत्तर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, जो आ जाते हैं वक्त, चाँद की पहली तारीख से लेकर चाँद की 14 तारीख के दरमियान में आप ये अमल कर सकते हैं। आप इस अमल को या तो हफ्ते की रात को या फिर पीर की रात को इस अमल को शुरू कर सकते हैं, मगरिब या इशा की नमाज के बाद। ये बुनियादी बातें हैं और इन्हीं बातों की वजह से अमल कामयाब होता है। अगर ये बातें आपको मालूम नहीं होंगी और आप ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से कभी भी अमल शुरू कर देंगे तो अमल नहीं होगा। और दूसरी बात आ जाती है लवाज़मात की। लवाज़मात में आप अतर हिना, अतर ऊद या अतर मुश्क इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी अतर आप इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। और अगरबत्ती होनी चाहिए आपके पास। जाए नमाज ऐसी होनी चाहिए जिस पे सिवाय आपके कोई और नमाज अदा ना करे और दौरान अमल तो बिलखुसूस ना करे। इन शराइतों पे आपको अमल करना है। जलाली जमाली परहेज़ करना है सिर्फ 7 दिन के लिए ना। उसके बाद आप जो दिल करे वो खा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी हाजत है या जिस मकसद के लिए भी कर्ज़ की वापसी के लिए अमल कर रहे हैं आप, वो इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। तो अमल मैं आपको बता देता हूँ और उसके कुछ कवायद भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात ये है, जिस जगह पे आप अमल करेंगे उस जगह पे आप जाए नमाज बिछाएंगे और वो जाए नमाज 7 दिन तक उसी जगह पे बिछी रहेगी। आप उस जाए नमाज का, जैसे अमल से फारिग होते हैं, उस जाए नमाज का कोना जो है आप फ़ोल्ड कर सकते हैं। बाकी आप उस जाए नमाज को फ़ोल्ड करके रख नहीं सकते कहीं पर भी। वो जाए नमाज उसी जगह पे रहेगी और आपके अलावा उस जगह पे ना कोई नमाज अदा करेगा, ना कोई बच्चा बड़ा, कोई भी घर का कोई भी फ़र्द आपके अलावा उस जगह पर नहीं जाएगा। अमल आपको बताता हूँ और उसका तरीक़ेकार बताता हूँ। दुरूद इब्राहिमी का अमल है। पहले दिन आपको क्या करना है, 2 रकात नमाज हाजात पढ़नी है कर्ज़ की वापसी के लिए। 2 रकात नमाज हाजात पढ़ने के बाद शुमाल की सिमत में आपको बैठ जाना है। 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 2 रकात नफिल शुक्राना अदा करनी है। उसके बाद दुआए कसीर करनी है। फिर आप जाए नमाज का कोना फोल्ड करके आप जाए नमाज से हट सकते हैं। जब आप दूसरे दिन अमल के लिए बैठेंगे तो फिर आपको 2 रकात नमाज हाजात उसी तरीके से पढ़नी है। फिर आपको 600 मरतबा दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल शुक्राना अदा करना है। फिर आप दुआए कसीर करके जा नमाज का कोना फोल्ड करके हट सकते हैं। फिर आप तीसरे दिन बैठेंगे, फिर आपको 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। इसी तरीके से तादाद को घटाते जाना है। आखिरी दिन तादाद 100 मरतबा रह जाएगी।
और इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये दुरूद शरीफ के अमल का तरीक़ेकार है। अगर आप इस तरीक़ेकार पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जलाली जमाली परहेज़ करेंगे और तहारत का ख़याल रखेंगे, जो तरीक़ेकार मैंने बताया उस तरीक़ेकार पे अमल करेंगे तो बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी और आपका अमल भी कामयाब होगा। और जहाँ भी आपके पैसे वगैरह किसी शख्स के पास या किसी के पास भी हैं वो आप तक वापस आ जाएंगे और आपके तमाम अमाल में आसानी होगी और घर में बरकत भी होगी दुरूद शरीफ की बरकत से। जो अमल मेरे पास था वो मैंने आपको बता दिया है, आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। बाहुक्म खुदावंदी इंशाअल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी मिलेगी। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। दुआए खैर में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।